ये रंगों का त्यौहार है, इसे रंगों की तरह मनाएं या उड़दंगबाजी करके मनाएं, उसके नहीं बारे में नहीं, ये तो इतने प्यार और मोहब्बत का ये त्यौहार है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर एक अपील है कि इसको बिल्कुल एक प्यार से इस त्यौहार को मनाएं, हुड़दंगबाजी का वो ना करें। इसी मेरी बहुत बहुत आपसे ये अनुरोध है कि आप इसको हुड़दंगबाजी में ना करें। ये जो पानीपत में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, जी इसमें विकास कार्य के बारे में कुछ देखिए, जो हमारी ये बीजेपी की ट्रिपल सरकार जो बनी है, बीजेपी ने कार्य तो इतने किए हैं कि उनकी हम अगर लिखने या कहने के लिए लग जाए तो वो बात एक छोटी बात होगी। और जो आप आगे पानीपत में काम की तरक्की देखोगे तो वो आपको नज़र आएंगे। जो हमारी समाल का मंडल है, इसके अंदर आज भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ट्रिपल इंजन की सरकार तो यहाँ पर भी है। देखो, हमारे यहाँ पे जो जितने काम हुए, हमारे जो विधायक जी हैं मनमोहन भडाना जी, वो उन्होंने विधानसभा सत्र में अभी टेकी थी बात अपने हल्के के बारे में, स्कूलों के एजुकेशन के बारे में उन्होंने बहुत बातें रखी हैं। तो अभी आए हैं, विकास होगा यहाँ पे। पहली बार बीजेपी की सरकार का हमारा विधायक चुना गया है, तो होगा, जरूर होगा। इस सरकार ने खेलों की तरफ भी कोई ध्यान दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो देख सकते हो हमारे कितने पिछली बार मेडल थे, और अब की बार नए नए हमारे गांव में भी काफ़ी मेडल आए थे बच्चों के। तो सरकार का तो बिल्कुल खिलाड़ियों की तरफ बहुत रुझान है, और नए नए आगे जो बच्चे कुश्ती में, वॉलीबॉल में, इसमें सब में आगे मेडल लेके आ रहे हैं। हमारे गांव के बहुत मेडल आए हैं। धन्यवाद श्रीमान जी। ठीक। नेताजी, हमारा एक राष्ट्रीय पर्व आने वाला है, अभी आ गया है, जी, तो इसके बारे में आप कोई शुभ संदेश देना चाहेंगे अपनी देखो, जनता? मैं सभी हल्का वासियों को वो ये ही बधाई देता हूँ कि आने वाला जो पर्व है सबको अच्छी तरह मनाएं। और वो पर्व ऐसा ना हो कि भाई पर्व एक किसी के बारे में कहना और वो भी गलत हो जाए। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। एक और अपील है मेरे भाइयों से कि जो ये पर्व है उसमें हुड़दंगबाजी ना मना के एक अच्छी तरह प्यार प्रेम से ये त्यौहार मनाए, और प्रशासन का भी उसमें सहयोग दे। आप अपना परिचय दिए सर। मैं धीरज छोकर, गांव पट्टी कलियाना, समाल का हल्का, और बीजेपी का पूर्व जिला महामंत्री। श्रीमान जी, इस सरकार में आपके गांव से कितने बच्चे नौकरी पे आए हैं? हमारे गांव के काफ़ी बच्चे अब की बार लगे हैं, करीब करीब मेरा अंदाज है कि 20 या 25 के करीब बच्चे लगे हैं। ये सभी बगैर खर्ची पर्ची हाँ के? बिल्कुल, बगैर खर्ची पर्ची के बच्चे लगे हैं, सारे के सारे गरीब परिवार से? गरीब परिवार के हैं। आप उनका सर्वे करा सकते हो तो देख सकते हो आप कि ये तो बीजेपी सरकार की कितनी बड़ी देन है, जो एक गरीब तबके के और जो मेहनती बच्चे थे पढ़ाई लिखाई में, वो सब के सब अपने उन्होंने जीत हासिल की है नौकरी में। श्रीमान जी, बीजेपी सरकार ने दिल्ली में भी विजय हासिल की है, जी, ये हरियाणा में भी है। आप इस सरकार से कितने खुश हैं और इसमें ये कितना मानते हैं कि इन्होंने सरकारी नौकरी वगैरह का विशेष ध्यान दिया है? देखिए, जब जब से मैं राजनीति में आया हूँ, करीब करीब 15-16 साल से, तो तभी से मैं बीजेपी का हूँ और बीजेपी के पद पे रहा हूँ, पूर्व जिला महामंत्री रहा हूँ। तो जो बीजेपी की हमारी दिल्ली में जो प्रचंड जीत हुई, आप उसको अभी हाल में देख सकते हैं कि हमारी यमुना की कितने ज़ोरों शोरों से एक सफाई चल रही है। तो आप इस शुरू में देख सकते हो कि शुरुआत ऐसी है तो आगे बहुत कुछ बदलेगा। तो हरियाणा में भी इसका कोई असर होगा? क्यों नहीं होगा। एक बात, हरियाणा में जो सरकार है, नायब सैनी जी हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हर तबके के बारे में, हर उसके बारे में सोच रहे हैं। और हमारी, आप ये तो मान ही सकते हो कि नौकरियों के बारे में तो पहले क्या था और अब क्या है, वो तो आप बताऊंगा तो वो टाइम बहुत लग जाएगा। नमस्कार जो है सब जी, और सब ठीक है परिवार? बढ़िया। नेताजी, आज पानीपत में जो ये मेयर का चुनाव हुआ था, इस समय बीजेपी पार्टी ने विजय हासिल की है, जीत हासिल की है। इसके बारे में आप किसी को शुभकामनाएं या वो देना चाहेंगे?
देखिए, जो आज ये बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है, और तकरीबन ये समझो कि सारे के सारे पार्षद और हमारी बहन कोमल सैनी जो एक रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीती है, इनके लिए मैं बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ। और जितने बीजेपी के जो पार्षद के चुनाव लड़े थे, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। ये जो यहाँ पर कोई विकास कार्य ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिसके बारे में ये कहा जा सके। कई बार सरकार से ये मांग की गई है, एक तो ये समालका अड्डे पे सुलभ शौचालय के बारे में, जी जी या रोड के सौंदर्यीकरण के बारे में। जी। यहाँ पर सभी रोड टूटे हुए पड़े हैं, तो उनके बारे में देखो, अब की बार ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो हमारे पिछले विधायक थे और उससे पहले तो कोई कार्य नहीं किया गया, और जो अब की बार मनमोहन भडाना जी हमारे यहाँ के विधायक बने हैं, तो अब की बार आप देख लेना, हमारे हलका में बहुत काम ऐसे होंगे जो अब तक नहीं हुए हैं, और जो जो बातें रखी गई थी वो सारी की सारी पूरी होंगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर वो पूरी होंगी। ये कई गांव के रोड तो ऐसे हैं जिन पे पैदल चलने की भी सुविधा नहीं है। वो आपकी मैंने अभी बोला है, जो पिछले अपने विधायक थे। और अब की बार अब ये देखो कि भडाना जी आए थे, और पट्टी के ले जाना से चुलकाना का जो रास्ता टूटा हुआ है, उसकी वो नींव रखे गए हैं, उसका कार्य शुरू होने वाला है जल्द। और जितने भी तकरीबन हमारे समालखा के जो गांव के जो रोड हैं, वो सारे के सारे मरम्मत होगी। जो नहीं बने हुए हैं वो बनाए जाएंगे।